मुंबई से सटे काशीमीरा के पांडुरंगवाड़ी में स्थित जेडी इंडस्ट्रियल इस्टेट में गाला नंबर 5 को लेकर इन दिनों भाड़ुत और मालिक के बीच नया विवाद खड़ा हुआ है। भाड़ुत राजकुमार दयाराम मिश्रा का कहना है, हमने यह गाला वर्ष 2020 में 75 लाख रुपए में घनश्याम कालिदास पटेल से खरीद लिया है और अब तक नगद उन्हें 30 लाख रुपए दे चुका हूं। मेरा नाम राजकुमार दयाराम मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या है मामला? बता रहे हैं मारपीट हुआ आपके साथ, क्या है? सर, मामला ये हुआ है कि हम घनश्याम कालिदास पटेल से एक गाला परचेस किए हैं, बराबर। अब वो हमारा 30 लाख रुपए ले लिए हैं, बराबर, और हमको एक अल्टरनेट एग्रीमेंट बना के दिए हैं, बराबर। और फिर वो हमसे पैसा और मांग रहे थे। मैं उनको बोला, भाई आप हमें या तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र लो और नहीं तो हमें फाइनल एग्रीमेंट बना के दो, उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा, नहीं तो मेरे से नहीं हो पाएगा, बराबर। कुल कितने में सौदा तय हुआ था आपका? 75 लाख में, 75 लाख में मेरे साथ उनका सौदा तय हुआ। कितना दे चुके हैं? 40% उनको हम 30 लाख रुपए दे दिए हैं, बाकी 45 लाख रुपए, बराबर, वो हमें जब एग्रीमेंट बना के देते थे पूरे फाइनल, उसके बाद हमें उनको देना था। फिर क्यों आपसे खाली कराना चाहते? वो जब हम उनसे बोले कि भाई आप या तो हमसे अकाउंट में पेमेंट लो और नहीं हमको फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट बना के दो, उसके बाद वो झगड़े पे उतर आए। बोले, उनका लड़का सामने आ गया, अंकित घनश्याम पटेल। वो बोले, हम तेरे को पैसा भी नहीं देंगे और तेरा गाला भी खाली करा के लेंगे और तेरी जितनी ताकत है तू लगा ले, पुलिस कमिश्नर नेता सब हमारे जो है संपर्क में है, और तुझे मैं गाला भी खाली करा लूँगा और तेरे लोगों को मार के भगा दूँगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने हमको 15 जुलाई को यहाँ पे अटैक किया। हम नहीं थे, हम मार्केट गए थे कुरला में, यहाँ पे अटैक किए घनश्याम पटेल और अंकित घनश्याम पटेल, बराबर। ये लोग ने यहाँ पे अटैक किया। फिर हमारे चौकी में गए मैटर, वहाँ से उनको एक नोटिस दिया गया कि भाई आप FIR वगैरह दर्ज कराई? FIR हमारे खिलाफ वहाँ पे दर्ज ही नहीं कर रहे हैं लोग। आपकी FIR दर्ज हुई कि नहीं? उस दिन हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। एक नोटिस हमें बस पकड़ा दिया गया, बराबर, और उनको भी नोटिस पकड़ा दिया गया कि आप लोग ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते, जो भी होगा आप कोर्ट कचहरी से कीजिए, बराबर। लेकिन वो चीज़ को वो नज़रअंदाज करते हुए फिर जो है कि वो मारा मारी और कहीं देवीपाड़ा में हमारा पैसा लुटवा लिए और इधर कमलेश नगर में मारा मारी। हम ये चाहते हैं सर कि हमारे साथ न्याय हुए। हमने इनको पैसा दिया है तो हमें गाला दिया जाए, बराबर, और इनका जो पेमेंट है हम देने के लिए तैयार हैं। को मारने लगे, फिर मेरे आदमी को लेके भागे और लड़के को लेके भागे। लड़के को ले जाके कौन लोग थे मारपीट रहे थे? और सब आदमी लोग का कौन पहचान में नहीं आ रहे ना सर। और वो आप लोगों ने FIR दर्ज कराई? हाँ, करवाई। हाँ, उनका लगता है नाम नहीं डाले, जो मेन आदमी है ना उनका नाम निकाल दिए वो लोग। इधर से गाड़ी भी आई थी, पुलिस का गाड़ी भी बुलाए थे हम लोग। मेरी जेठानी भेजी थी तो उसने क्या किया, पुलिस का गाड़ी पैसा दिए और लेके चले गए इधर से। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जब गाला मालिक घनश्याम कालिदास पटेल से राजकुमार दयाराम मिश्रा द्वारा उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो पटेल ने मिश्रा के बारे में जो बातें कही हैं उसे सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। सर, मेरा नाम घनश्याम के पटेल है। मेरा गाला यूनिट नंबर 5 जेडी एस्टेट है, उसका मैं ऑनर हूँ और मेरे पर खोटा आरोप लगाया हुआ है। उसका नाम राजकुमार मिश्रा एंड उसके ब्रदर्स घनश्याम मिश्रा एंड वो पूरा फैमिली है। वो कभी मेरे को 30 लाख रुपए दिया नहीं। पुलिस में खोटा स्टेटमेंट बनाया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना रहे। क्या है मामला? वो गाले में कैसे आए उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो क्या है? उनको मिस्टर राजकुमार मिश्रा एंड घनश्याम मिश्रा मेरे प्रीवियस टेनेंट, उनके रेफरेंस से मेरे को मिलने पाए कोविड के टाइम में। उन्होंने मेरे को 2 लाख का डिपॉजिट का चेक दिया और मंथली कॉम्बिनेशन नक्की किया था। उस हिसाब से उन्होंने बोला भी मेरे को उनको वर्कर है वो आगे आना चाहता है, बैंक में दो। तो मैंने उनको हाँ बोला। उन्होंने 18 महीने तक रेंट नहीं दिया। हमने कोविड की वजह से मेरे को हाथ पैर जोड़ने का, ऐसा हाथ पैर जोड़ने का और मेरे को बोलने का, सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। और उसने मेरे को इमोशनल्स का इतना मेरे को किया, मैं उनको भगवान को उसको लगा कि चल बेचारे को हेल्प करते, कोई ना सबको तकलीफ होती है। तो मैंने अपना ह्यूमैनिटी की ग्राउंड के बोला, वादा नहीं तू कमा के धीरे धीरे देना। फिर बाद में क्या हुआ, वो भाड़ा कभी 5,000 देने का, कभी 10,000 देना है। 18 महीने के बाद वो व्हाट्सअप करने का कि मैं इतना 5 जमा किया भाड़े, मेरा अकाउंटेंट में व्हाट्सअप करता था। ये भाड़े का आपको मैं पूरे प्रूफ देता हूँ जी। गाले की एक्चुअल वैल्यू क्या है, कीमत क्या है? गाले की इंडेक्स वैल्यू एज ऑन टुडे गवर्नमेंट रेडी रेट वैल्यू
कम से 2.5 से 3 करोड़ रुपया है। चाहिए तो मैं आपको बैंक का सर्वेर आया उसने जिसके ऊपर मैंने लोन दिया है, और ये बैंक और हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट है मेरे बिजनेस के लिए। इट इज वन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, आई हैव स्टॉक और हाइपोथेटिकल माय स्टॉक आल्सो। मेरे को 8 करोड़ की बिजनेस लोन लिया हुआ है, 3 करोड़ की वैल्यू का। कोई पुलिस आदमी सोचेगा कि 30 लाख में गाला 70 लाख में गाला बिकेगा और 30 लाख जमा करेगा और कैश जमा करेगा, ये कोई पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। तो सीधा दिखता है, पुलिस को क्यों आंख नहीं खुल रही है? कोई 30 लाख में कैश देगा क्या? और कि लखे बिना बना हम पुलिस को जाके बोल के थक गए, लेकिन पुलिस समझ ही नहीं रही है। एक्चुअली रात को 12 बजे मेरा टेनेंट था, उसका फोन आया मेरे को कि भाई ये मिस्टर मिश्रा, जो उसका नाम अजय अपना राजकुमार मिश्रा है और उनका घनश्याम मिश्रा, पूरा फैमिली बड़ा परिवार है, 8-10 भाई है, उनके भांजे हैं, ऊपर एक प्रजापति करके है, ये कमलेश प्रजापति, प्रदीप प्रजापति, वो भी शामिल है पूरा। वहाँ 2 टेनेंट है, एक ग्राउंड फ्लोर में मिश्रा है, दूसरा सेकंड अपना मैग्निस फ्लोर पे मिस्टर प्रजापति है। तो उन्होंने दोनों पूरा गैंग मिल के मेरा जिसको मैंने जो पोजीशन एग्रीमेंट रजिस्टर करके दिया था उसको रात को गुंडागिर्दी करके कम से कम 100-150 आदमी तलवार और एसिड सब लेके अंदर घुस गए और उनका पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम भी तो तोड़ दिया। और खुद तोड़ने के बाद अपने आप बोलते ये लोग ने तोड़ा। तो पुलिस मैंने बोला पुलिस में जाओ बात करो। पुलिस आने के बाद आई। आप सोचो कि रात को 2 बजे पुलिस मिस्टर अपना राजेंद्र चंदनकर थे और उनकी टीम थी। इतना रात को मेरी जो अपना टेनेंट की पार्टनर है सीमा पवार, उनको अंदर बैठे थे स्टाफ के साथ में, उसको घसीट के बाहर निकाला छोटी जाली से। उसको कितना लगा हुआ है, तो पुलिस रात को कैसे जा सकती है? बड़ा क्वेश्चन है। इतनी बड़ी मॉब है फिर भी पुलिस जाके करती है। बाद में उन्होंने बताया कि इधर शांति रखो, सब लोग अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं गाले को सील मारता हूं। और अब उनको सील मारने के बाद बोला कि गाला पुलिस कस्टडी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, आप दोनों अंदर झगड़ा मत करो, सब लोग पुलिस चले जाओ। ऐसा पुलिस कस्टडी पे गाला हैंडओवर करके मैंने टेनेंट को बोला आप टेनेंट अपनी टीम लेके वहां चले जाओ। और उल्टा उसके ऊपर एफआईआर करने की वजह मेरे टेनेंट के आदमी लोग के एफआईआर कर दिया। वो इतने डर गए और वो लोग को कंटिन्यूस अभी मेरे को उसके पहले इसका इंसिडेंट के पहले मैंने 26/8 को कॉपी दिया। 25/8 से मेरे को डॉक्यूमेंट मेरे को कंटिन्यूस मिल रही है धमकी कि आपका फैमिली को दफनाया जाएगा, आपका फैमिली को बम्बई के बाहर निकाला जाएगा, आपको इधर कोई भी एम्प्लॉय को इधर फर्क ना नहीं, पूरा ऑफिस में तोड़ फोड़ कर देगा। हमको इतना स्ट्रेस है कि मेरी तबियत ही बिगड़ गई है। आपको जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? जान से मारने की धमकी पूरा मिश्रा फैमिली दे रहा है। मेरे पीछे मेरे व्हीकल फॉलो किया जाता है, मेरे बच्चे लोग का व्हीकल फॉलो किया जाता है, मेरे मैनेजर का व्हीकल फॉलो किया जाता है। प्रजापति का भाड़ा 33,000 है, उसका भाड़ा 60,000 रुपया था। उन लोगों ने दोनों ने 18 महीने भाड़ा नहीं दिया और उनका एक सिस्टम है कि व्हाट्सएप करने का और मैसेज डालने का इतना पैसा दिया और वही हाथ पैर जोड़ने की सिस्टम थी करके मैंने दया भाव किया। उसका ये मेरे को ये बदला दे रहे। देखो जब भी आए तब से उन्होंने मैंने हाथ पैर जोड़ा भी तो रजिस्टर कर डाल, 18 महीने भाड़ा नहीं दिया वादा नहीं तो रजिस्टर तो कर डाल, तेरे को प्रॉब्लम पीटीसी चेक दे दे अब रजिस्टर कर दे। सर वो एक उनका इंटेंशन ही खराब था, नहीं तो रजिस्टर नहीं करते थे। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन सरकार से क्या मदद अपील करना? पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मिली भगत जो मिश्रा एंड गैंग की थी रात को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद वो मिश्रा एंड फैमिली पूरा गाला तोड़ के अंदर घुस गया, तो पुलिस क्या सो रही है क्या? मैं कितनी बार पुलिस में जाके मेरे सीनियर सिटी पुलिस बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है। और मिश्रा और दोनों की मिली भगत है और नीचे जो ऑफिसर आया था उनकी पूरी टीम मिली भगत है। सुबह रात को पूरा यू कैन चेक द वीडियो ऑफ द लोडा, पूरा रात को वो लोग ने कांस्टेबल रखा हुआ है। तो पुलिस कस्टडी तोड़ के कैसे गया? पुलिस क्या सो रही है? मैं कितनी बार बोल के गया उसको अंदर पूरा फैमिली के साथ रात को गाले में कितने आदमी भरता है, वेपन्स भरता है, एसिड्स भरता है। कल मेरे गाले में कुछ ड्रग्स मिल गया तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? आज वो मेरा टेनेंट है, ये अच्छा आदमी है, उसको तोड़ के अंदर घुस गया पोजीशन लेने के लिए, तो कितनी खराब बात है। मेरे को जान लेवा भी हमला भी डर लग रहा है मेरे को। कैरेक्टर तपास किया बाजार में तो मेरे को मालूम पड़ा कि उसने ऑलरेडी कोई एक फ्लैट पे लफड़ा किया था, उसके खिलाफ पुलिस में मैटर भी गई हुआ है। अच्छा पुलिस मालूम नहीं पड़ती है ये आदमी की इंक्वायरी क्यों नहीं करती है? अच्छा मैंने सब डॉक्यूमेंट बताने के बाद भी नहीं किया, प्लस मेरे लड़के को उठाने की धमकी दे रहे हैं, मेरे लड़के को किडनैप करने की धमकी दे रहे हैं, मेरे को फैमिली को पूरा दफनाने की धमकी दे रहे हैं। हम लोग पुलिस को उसका पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे, पुलिस नहीं दे रही है। वो एग्रीमेंट जो बना है ना फ्रॉड है कि एक बाजू एग्रीमेंट की जो आप डेट देखो और वहाँ व्हाट्सएप चैट देखो वो लिखता है भाड़ा दिया है करके, और दूसरा इतना बड़ा अमाउंट कोई कैश में देता है। गवर्नमेंट का रूल क्या होता है 2 लाख के ऊपर अलाउड ही नहीं है कैश देने का, और हम लोग का तो ऐसा कैश का काम नहीं। हमारी बड़ी कंपनी है, सब जीएसटी नंबर पैन नंबर सब है हमारे पास, सब कंपनी में है, सब आदमी नाम पे है। तो मालूम नहीं पड़ती पुलिस इतना समझ क्यों नहीं रही है कि 30 लाख को कैश दे ही नहीं सकते, ले भी नहीं सकते एज पर गवर्नमेंट रूल। पटेल के समर्थन में जेडी इंडस्ट्रियल एस्टेट के
उनके पड़ोसी भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। मेरा नाम संजीव पुरी, मैं गाला नंबर 8 यही जेडी इंडस्ट्रियल एस्टेट में हूँ। घनश्याम भाई मेरे नेबर है, उनका गाला नंबर 5 हमारे सोसाइटी में रजिस्टर्ड है और मैं इनको पिछले 23 साल से जानता हूँ। 1999 में इन्होंने लिया था गाला और मेरा गाला मैंने 1992 में लिया है और हम लोग पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं। उन्होंने आज तक कभी सोसाइटी में या कहीं भी हमारे को पता नहीं चला कि गाला बिका है या कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आया है गाला के लिए। वो जो भाड़ू अभी दावा कर रहे हैं उसके बारे में तो सब जगह यही अफवाह फैली हुई है कि वो कैरेक्टर में अच्छा नहीं है और सब जगह चोरी चकारी का ही काम चालू है उसका। मेरा नाम नीलेश पटेल है और मैं 1997 से यहाँ पे हूँ। घनश्याम जी के बारे में आपको क्या जानकारी है? वो कब से यहाँ रह रहे हैं? उनका गाला कौन सा है? घनश्याम भाई का और मेरा गाला बाजू बाजू में है। उन्होंने 1999 में लिया, मेरे 2 साल के बाद में लिया, तब से मैं उनको जानता हूँ। अभी एक भारत को लेकर इशू चल रहा है, उन्होंने रजिस्टर्ड कब किया है? जो एग्रीमेंट उन्होंने भारत को दिया है, आपको जानकारी है उसको? हाँ, यही अगस्त में ही किया हुआ है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया हुआ है, सोसाइटी में रजिस्टर है, रिकॉर्ड पे। एक मिश्रा करके हम कुछ दावा कर रहे हैं कि गाला उन्होंने घनश्याम जी ने बेचा है, आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग जानते नहीं उनके बारे में। नहीं, ऐसा कोई गाला दिक्कत नहीं है, सोसाइटी के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। हितेश पंड्या नाम है मेरा। हितेश जी, घनश्याम जी के बारे में बताइए, कब यहाँ पे आए, आपके बारे में थोड़ा जानकारी? मैं तो उनके पीछे आया मगर हम लोग काफ़ी साल से जानते हैं इनको। मेरा गाला नंबर 1 है और इनका गाला नंबर 5 है। गाले का 5 नंबर का विवाद चल रहा है कि घनश्याम जी ने किसी को बेचा है, क्या आपको इस बारे में जानते हैं? नहीं, बेचा होता तो हमको सबको पता रहता कि भाई कोई डील हुआ या कोई गाला बिका, ऐसा कोई गाला उन्होंने बेचा नहीं। एक मिश्रा करके हैं दावा कर रहे हैं, वो उसमें जो गाले में अभी कर रहे हैं, तो हमको पता ही चलता ना। अभी कभी हमको पता ही नहीं चला कि किसने गाले की ले बेच की है, तो हम लोग को मीटिंग में एजीए में कुछ तो पता चलता, कभी भी कोई बात ही नहीं हुई और उनके साथ हमारे रिलेशन भी इतने अच्छे हैं, तो गाला बेचा होता तो भी हमको पता चलता। घनश्याम जी कैसे व्यक्ति? बहुत अच्छे इंसान है, वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। अब इस मामले में स्थानीय पुलिस के कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंच गया है। जल्द ही जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी।